कार्तिक मास एक ऐसा महीना जिसे देवताओं का प्रिय मास कहा गया है। यह महीना साधारण नहीं, यह वह काल है जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जिनके घरों में भक्ति का दीप जलता है, वहां स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मासे कृतम दानम सर्व यज्ञ फलप्रदम, अर्थात कार्तिक मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या पूजन अनेक यज्ञों के फल के समान होता है। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर इस विशेष मास में ऐसा क्या करें जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न हों? इसका उत्तर हमें एक पुरानी पौराणिक कथा में मिलता है। बहुत समय पहले कौशांबी नगर में एक धनी वैश्य रहता था। उसका नाम था धनपाल। उसके पास अपार धन था, लेकिन जीवन में शांति और संतोष नहीं था। हर वर्ष कार्तिक मास आता, लोग स्नान, पूजा और दीपदान करते, किंतु धनपाल इन सबको केवल एक परंपरा समझकर अनदेखा कर देता। एक रात कार्तिक मास की पूर्णिमा को उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि उसके विशाल भवन में देवी लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक आती हैं, वहां अंधकार और गंदगी देखकर वापस लौट जाती हैं। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, धनपाल, तेरे पास धन है पर भक्ति नहीं। कार्तिक मास में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, वह न केवल धन बल्कि वैकुंठ की कृपा प्रदान करते हैं। यदि तू इस बार सच्चे मन से कार्तिक मास के नियमों का पालन करेगा, तो लक्ष्मी तेरे घर स्थायी रूप से वास करेंगी। धनपाल की नींद खुली, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने निश्चय किया कि वह इस बार कार्तिक मास का प्रत्येक दिन विशेष नियमों से बिताएगा। पहला नियम, ब्राह्म मुहूर्त में स्नान। कार्तिक मास में प्रातःकाल, विशेषकर ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में स्नान करने वाले भक्तों को देखते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। धनपाल ने पहली बार अपने जीवन में प्रातः 4 बजे उठकर नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु की आराधना की। दूसरा नियम, दीपदान और तुलसी पूजन। संध्या समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना इस मास का सबसे पवित्र कर्म है। कहा गया है, तुलसी दलेन पूज्यन्ते विष्णवः सर्वदेवता, अर्थात तुलसी पत्र से भगवान विष्णु सहित समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। धनपाल ने हर शाम अपने आंगन में तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके घर में एक अलौकिक शांति का वातावरण बनने लगा। तीसरा नियम, हरि नाम संकीर्तन और दुर्गा सप्तशती पाठ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन और भगवत भक्ति का श्रवण अत्यंत शुभ माना गया है। धनपाल ने न केवल विष्णु सहस्रनाम और हरिनाम का जप किया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के कवच और ध्यान का पाठ भी करने लगा। शास्त्रों में उल्लेख है, जहां हरि नाम और देवी की आराधना साथ में होती है, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। इस संयोजन से घर में देवी दुर्गा की शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा दोनों का संगम होता है। चौथा नियम, दान और सेवा। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। भोजन, वस्त्र, दीपक, जल और धन का दान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। धनपाल ने अपनी धन संपदा का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। उसने हर दिन एक गरीब को भोजन कराया और मंदिर में दीपदान किया। पांचवां नियम, एकादशी और पूर्णिमा का विशेष पालन।
कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी और पूर्णिमा का पालन करना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। धनपाल ने एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा के दिन विशेष विष्णु पूजन और दीपदान किया। उस रात उसके घर में एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही वह दीपदान कर तुलसी माता के सामने बैठा, अचानक हवा में सुगंध फैल गई और उसके घर का आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुए। माता लक्ष्मी बोली, धनपाल, तूने इस कार्तिक मास में श्रद्धा और नियम से पूजन किया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। मैं सदा तेरे आंगन में निवास करूंगी। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, हरिनाम, तुलसी पूजन और दान के नियमों का पालन करता है, उस पर मेरी अनंत कृपा होती है। उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, नियम, स्वच्छता और नित्य कर्म ही सबसे बड़ा साधन है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान, तुलसी के नीचे दीपदान, हरिनाम संकीर्तन व दुर्गा सप्तशती पाठ, दान और सेवा, एकादशी व पूर्णिमा का पालन, इन 5 नियमों का पालन करने से न केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और दिव्यता का वास होता है। तो इस कार्तिक मास में जब देवता जागृत हैं और पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जाएं प्रबल हैं, आइए हम भी इन नियमों का पालन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा।